कुबरनेटिस कंटेक्स्ट क्या होता है या कुबरनेटिस क्लस्टर्स क्या होता है, कुबरनेटिस कॉन्फ़िग क्या होता है। तो क्या होता है, कभी कभी मल्टीपल क्लस्टर में आपको काम करना पड़ता है। हर एक क्लस्टर में एक कंट्रोल नोड रहता है और कुछ वर्कर नोड रहते हैं, राइट। कंट्रोल नोड में kubectl रहता है, इस तरीके से रहते हैं। आप इसमें से एक नोड के थ्रू एक kubectl या फिर इसके बाहर से भी, राइट, आप कंटेक्स्ट वगैरह सेट करके सभी क्लस्टर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हर और तब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आप जाओगे कि गेट कॉन्फ़िग अगर आप करोगे कि kubectl कॉन्फ़िग ही कमांड है, -h करोगे तो आपको बता देगा कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, राइट। आपने को क्या देखना है कि कितने क्लस्टर्स हैं, कितने कंटेक्स्ट हैं, कितने यूज़र्स हैं, उस यूज़र का पासवर्ड क्या है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब कॉन्फ़िग से ही kubectl कॉन्फ़िग कमांड से आता है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या है तो इस तरीके से आप kubectl व्यू कॉन्फ़िग कर सकते हो। व्यू कॉन्फ़िग एक्चुअल में kubectl का जो कॉन्फ़िग फाइल होता है वहाँ से उठाता है। कहाँ है वो कॉन्फ़िग फाइल, आप जाएंगे अपने होम डायरेक्टरी के अंदर .q फोल्डर में, वहाँ पर अगर लिस्ट करेंगे तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो यहाँ पर सेट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहता है कॉन्फ़िग। अगर आप उसको देखोगे, राइट, तो उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स रहेंगी, मेजर 3 डिटेल्स रहेगी। एक तो रहेगा क्लस्टर, जिसमें आपका रहेगा क्लस्टर का सर्वर और उसका क्लस्टर का नाम क्या है, उसका सर्टिफिकेट्स वगैरह उसको कनेक्ट करने के लिए। दूसरा रहेगा कंटेक्स्ट, आपके इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या कंटेक्स्ट हैं। तो यहाँ पर हमने देखे हैं चार या 5 कंटेक्स्ट हैं। जैसे कि उसका नाम है कुबरनेटिस एडमिन कुबरनेटिस, दूसरा है पर्पल, तीसरा है येलो और एक दो मैंने और ऐड किए हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें रहता है यूज़र्स। तो ये क्लस्टर्स के यूज़र डिटेल रहते हैं। जब हम उस कॉन्फ़िग उस कंटेक्स्ट जब स्विच करते हैं, राइट, तो इसका हायरार्की कैसा है कि यूज़र जो है जनरली कंटेक्स्ट यूज़ करेगा, राइट। जैसे कि यूज़ कंटेक्स्ट करेगा, है ना, kubectl कॉन्फ़िग यूज़ कंटेक्स्ट करेगा। जब वो यूज़ कंटेक्स्ट करेगा तो इसमें जितने भी कंटेक्स्ट डिफाइन है उसको ही यूज़ करेगा। इंटरनली जो कंटेक्स्ट रहता है, राइट, ये जो कंटेक्स्ट है वो किसी क्लस्टर को यूज़ कर सकता है, पॉइंट करता है, राइट। तो कंटेक्स्ट इंटरनली जो है क्लस्टर को यूज़ करता है और यूज़र को यूज़ करता है, ठीक है। तो हायरार्की इस तरीके से है। कॉन्फ़िग के अंदर क्लस्टर्स, यूज़र्स और कंटेक्स्ट 3 चीज़ें रहेंगी, ठीक है, एक ही लेवल पे। लेकिन कंटेक्स्ट के अंदर यूज़र्स और क्लस्टर यूज़ होगा, है ना। तो इसलिए जब यूज़र जो हम एज ए यूज़र हम जब स्विच करते हैं, राइट, तो सिर्फ हम कंटेक्स्ट स्विच करेंगे तो अपने आप एक जो कंटेक्स्ट जिस किसी अपने आप अगर वो जो जो कंटेक्स्ट है, राइट, वो किसी क्लस्टर को पॉइंट करेगा, किसी नेम स्पेस को यूज़ करेगा और या किसी यूज़र को स्पेस करेगा यूज़ करेगा। तो इस तरीके से हायरार्की रहता है। कॉन्फ़िग के अंदर 3 चीज़ें रहेंगी और कंटेक्स्ट के अंदर 3 चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब हम कंटेक्स्ट स्विच करके हम किसी भी क्लस्टर को पॉइंट कर सकते हैं, किसी भी क्लस्टर के अंदर किसी नेम स्पेस को पॉइंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कंटेक्स्ट जो है अलग अलग क्लस्टर को पॉइंट करे। 4-5 आप कंटेक्स्ट बनाए, उसमें एक ही क्लस्टर को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने एक ही क्लस्टर है उसी को बार बार यूज़ किया है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि बार बार नया नया नेम स्पेस बनाया है, राइट, और नया अलग अलग यूज़र भी दे सकते हैं, सेम यूज़र भी दे सकते हैं। अब इसको देखते हैं। ये तो हो गया कॉन्फ़िग फाइल। यही कॉन्फ़िग फाइल जब हम लिस्ट करेंगे kubectl में तो दिखाएं, हम करेंगे kubectl कॉन्फ़िग व्यू तो आपको दिखा दिया ये मेन चीज़ जो वहाँ था, राइट। इसका काइंड जो है कॉन्फ़िग होता है इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िग का। उसमें क्या क्या है, क्लस्टर्स हैं, एक ही क्लस्टर है, कंटेक्स्ट 3 कंटेक्स्ट हैं, करंट कंटेक्स्ट, हाँ इसमें ये देना ज़रूरी है कि करंट कॉन्टेक्स्ट कौन सा है। बाय डिफ़ॉल्ट एक न एक कंटेक्स्ट इसमें से ही चूज़ करके दिखाना पड़ता है। उसके बाद यूज़र कौन कौन से हैं, ठीक है। ये जो कंटेक्स्ट है वो अल्टीमेटली इस यूज़र को और इस क्लस्टर को यूज़ करेगा अपने अंदर। जब आप देखोगे कंटेक्स्ट के अंदर कंटेक्स्ट ने एक कंटेक्स्ट के अंदर है क्लस्टर और यूज़र। यहाँ पर नेम स्पेस भी दे सकते हैं जैसे यहाँ इस वाले कंटेक्स्ट में दिया है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये है कि यार आपको नया कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, या तो आप नया कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, नया फाइल बनाइए, या तो करंट कंटेक्स्ट वाला जो फाइल है उसको एडिट करके उसमें जो भी ऐड करना है कर दीजिए। तो कभी कभी क्या करते हैं लोग, सेपरेट करने के लिए CI/CD जो यूज़ होता है उसमें बार बार जो है सेट कंटेक्स्ट करने की जगह क्यूब फाइल ही सेट कर देते हैं। तो हम ये करते हैं कि एक नया
क्यूब फाइल बनाते हैं, मतलब कॉन्फ़िग फाइल बनाते हैं। तो पुराने वाले फाइल को कॉपी कर लेते हैं, अब कॉन्फ़िग dev को एडिट कर लेते हैं। इसमें क्लस्टर को सेम रहने देते हैं, जितने भी कंटेक्स्ट है उसको हटा के एक नया कंटेक्स्ट बनाते हैं। तो हमने सिर्फ इसमें एक ही कंटेक्स्ट रखा है, उसका कंटेक्स्ट का नाम है dev कंटेक्स्ट। करंट कंटेक्स्ट जो चूँकि एक ही कंटेक्स्ट है तो उसका नाम दे देते हैं। बाकी यूज़र वही यूज़र है, एडमिन यूज़र जो पहले था, क्लस्टर वही क्लस्टर है जो पहले यूज़ था, उसी यूज़र और क्लस्टर को हमने हमारे नए कंटेक्स्ट के अंदर यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब ये दोनों फाइल यहाँ पर है, तो क्या अब जब हम क्यूब कॉन्फ़िग व्यू करेंगे तो क्या हमारे नए कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जो कंटेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा? तो मैंने कहा किया क्यूब कॉन्फ़िग व्यू, तो जितने भी कॉन्फ़िग है उसको व्यू करो। आप देखोगे कि जो पहले जो 3 कंटेक्स्ट था वही है, राइट। अभी कोई नया कंटेक्स्ट हमारा ऐड नहीं हुआ है, जो dev कंटेक्स्ट ऐड किया है। पहला कंटेक्स्ट था kubectl एडमिन वाला, दूसरा है पर्पल, तीसरा है येलो, तो हमारा नहीं आया है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो क्यूब कॉन्फ़िग जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट क्यूब कॉन्फ़िग ना, वहाँ पर होम पाथ, जो हमारा होम पाथ है रूट, जो भी आपका होम पाथ होगा वहाँ पर एक हिडन फाइल फोल्डर है क्यूब, उसके अंदर एक फ़ाइल है कॉन्फ़िग, उसको उठा लीजिए और उसको क्यूब कॉन्फ़िग में यूज़ करिए। एक और फाइल है आपके होम डायरेक्टरी क्यूब के अंदर कॉन्फ़िग dev, उसको भी यूज़ करिए। ठीक है, तो हमने इसको लगाया और अब करते हैं हम व्यू। ठीक है, तो आप देखोगे कि अब जो है 4 कंटेक्स्ट आ गया है। हमारा नया कंटेक्स्ट है dev कंटेक्स्ट, राइट, यहाँ पर आ चुका है। बाकी हमने हमारे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नए क्लस्टर या नए यूज़र नहीं ऐड किए हैं, इसलिए यूज़र्स उतने ही हैं, क्लस्टर उतने ही हैं। अगर हम मेरे नए कॉन्फ़िग के अंदर एक और क्लस्टर और एक और यूज़र ऐड करता तो वो भी यहाँ डिस्प्ले हो जाता। ठीक है, ये तो हो गया व्यू वगैरह करने का। अब कंटेक्स्ट स्विच करते हैं। अगर आप देखोगे कि कॉन्फ़िग में अपने को क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो वही अवेलेबल है। आप क्या क्या कर सकते हो, जो आपके कॉन्फ़िग के अंदर 3 मेन चीज़ था आपका, क्या क्या है, क्लस्टर, कंटेक्स्ट और यूज़र। तो आप 3 ऑपरेशन डिफरेंटली कर सकते हो, डिलीट कंटेक्स्ट, डिलीट यूज़र, डिलीट क्लस्टर। ठीक है, फिर आप गेट भी कर सकते हो, गेट क्लस्टर, गेट कंटेक्स्ट, गेट यूज़र, राइट। अगर किसी आप कंटेक्स्ट को रीनेम कर सकते हो। ठीक है, सेट क्लस्टर, सेट कंटेक्स्ट, सेट ये क्या होता है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग जो क्लस्टर है उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकते हो। सेट कंटेक्स्ट मतलब एग्जिस्टिंग जो कंटेक्स्ट है उसके अंदर की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो। जैसे कि आप सेट कंटेक्स्ट करोगे और कंटेक्स्ट का नाम दोगे, जैसे कि dev कंटेक्स्ट, उसके अंदर क्या क्या 3 चीज़ होते हैं। आप जो dev कंटेक्स्ट है उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, dev कंटेक्स्ट किधर गया, आपके कंटेक्स्ट के अंदर मान लो dev कंटेक्स्ट है, उसके अंदर 3 चीज़ें हैं, क्लस्टर, नेम स्पेस, यूज़र। यही आप चेंज कर सकते हो जब आप जो है सेट कंटेक्स्ट करोगे। जैसे कि kubectl config सेट कंटेक्स्ट जब मैं कर रहा हूँ और -h यानी हेल्प कर रहा हूँ, तो ये बताता है कि आप जब सेट कंटेक्स्ट यूज़ करोगे तो क्या क्या कर सकते हो। आप आपका सेट कंटेक्स्ट और नाम दोगे आपके कंटेक्स्ट का, राइट। हमारे केस में dev config या dev कंटेक्स्ट करके जो कंटेक्स्ट है वो, या तो फिर करंट कर दोगे तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट करंट कंटेक्स्ट है उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो ये सब, या तो आप क्लस्टर उस कंटेक्स्ट में क्लस्टर का नाम चेंज कर दीजिए, या उसका यूज़र का नाम चेंज कर दीजिए, या फिर नेम स्पेस का नाम चेंज कर दीजिए। यही 3 प्रॉपर्टी होता है हर कंटेक्स्ट के अंदर, तो यही आप सेट कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे कंटेक्स्ट का हम जो है नेम स्पेस चेंज करते हैं। अभी हमारे कंटेक्स्ट जो है dev कंटेक्स्ट, उसका नेम स्पेस है पर्पल, उसको कर देते हैं येलो। ये हो गया येलो, ये मॉडिफाई हो गया। अब अगर हम फिर से व्यू करेंगे, राइट, तो हमारा जो dev कंटेक्स्ट था उसका नेम स्पेस हो गया येलो। अब इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, यानी कि जब आप इस कंटेक्स्ट को यूज़ करोगे तो आपको वही सब पार्ट्स रिसोर्स दिखेंगे जो इस नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि अब हम कंटेक्स्ट स्विच करते हैं, गेट कंटेक्स्ट किया, तीनों कंटेक्स्ट दिखा दिए, क्या क्या कंटेक्स्ट है, उसकी नेम स्पेस क्या है। अब चेंज कंटेक्स्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ कंटेक्स्ट। सेट कंटेक्स्ट होता है वो किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के क्लस्टर नेम स्पेस को चेंज करने के लिए होता है। लेकिन अगर आपको कंटेक्स्ट को स्विच करना है तो आपको यूज़ कंटेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने स्विच कर लिए, kubectl config यूज़ कंटेक्स्ट, हमारे कंटेक्स्ट का नाम स्विच हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पॉड है। आप देखोगे कि ये एक पॉड लिस्ट करता है येलो पॉड, है ना, क्यों, क्योंकि उसका जो नेम स्पेस है। अब इस येलो पॉड का नेम स्पेस भी लिस्ट करते हैं। -a करने से आपको दिखता है कि ये येलो पार्ट जो है वो येलो
येलो नाम के नेम स्पेस पे है। तो इस तरीके से कंटेक्स्ट स्विचिंग से अपन उस पर्टिकुलर नेम स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं या उस क्लस्टर को भी यूज़ कर सकते हैं और उस क्लस्टर के अंदर जो यूज़र है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हो, राइट, तो आप हर कमांड में क्यूब कॉन्फ़िग फ्लैग दे सकते हो और उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िग फाइल का पाथ दे सकते हो और उसके बाद से जो भी आपका कमांड एग्जीक्यूट होगा उस कॉन्फ़िग फाइल में जो जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके होगा। यानी कि अगर उस कॉन्फ़िग फाइल में आपकी एक कंटेक्स्ट है और डिफ़ॉल्ट कंटेक्स्ट आपका दिया हुआ है तो वो डिफ़ॉल्ट कंटेक्स्ट यूज़ होगा। उस डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट में क्या क्लस्टर है, क्या नेम स्पेस है, क्या यूज़र है, वो यूज़ होगा। तो यहाँ मैंने कमांड यूज़ किया kubectl config -fn config और मैंने फाइल दिया मेरे कॉन्फ़िगरेशन का जिसका नाम है config dev और उसके बाद मैंने बोला ये कॉन्फ़िग यूज़ करके गेट पॉड रन करो। तो ये क्या करता है, उस कॉन्फ़िग के अंदर जाता है, उस कॉन्फ़िग में देखा कि करंट कंटेक्स्ट क्या है, करंट कंटेक्स्ट उसको दिखा येलो वाला। उस कॉन्फ़िग को अगर मैं ओपन करूं तो ये दिखता है मेरे को उसके अंदर एक कंटेक्स्ट है, राइट। अब कौन सा कंटेक्स्ट यूज़ किया ये बताना ज़रूरी है। करंट कंटेक्स्ट डेव कंटेक्स्ट है तो वो डेव कंटेक्स्ट को यूज़ करता है, उसको स्विच कर जाता है ये कमांड kubectl जो हम डेव गेट पॉड करते हैं और उसमें कॉन्फ़िग फाइल कॉन्फ़िग दे देते हैं क्यूब कॉन्फ़िग, तो उसको रीड करके वो स्विच कर जाएगा डेव कंटेक्स्ट में। अब डेव कंटेक्स्ट में कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है, वो है येलो। तो ये जो गेट पॉड्स होगा उस येलो नेम स्पेस में जितने भी पॉड्स हैं उनको डिस्प्ले करेगा। इस आप गेट पॉड्स की जगह गेट सर्विस भी कर सकते हैं, वो भी वही करेगा, उस नेम स्पेस पे ही रन करेगा, उस क्लस्टर पे ही रन करेगा, राइट। पहले तो वो क्लस्टर पे देखेगा कि ये जो कंटेक्स्ट है वो किस क्लस्टर को पॉइंट करता है, राइट। तो अगर आपको इस तरीके से ये वाला आपका डेव कंटेक्स्ट है, मान लिया डेव कॉन्फ़िग है, इस कॉन्फ़िग के अंदर अगर आपने क्लस्टर दिया है यूएस वेस्ट, तो वो यूएस वेस्ट क्लस्टर में जाके येलो नाम की जो है नेम स्पेस पे रन करेगा और जितने भी वर्कर नोड हैं उसमें जितने भी पॉड्स हैं जिनका नेम स्पेस जो है येलो नेम स्पेस है उन पॉड्स को लेकर आकर डिस्प्ले करेगा।